Hi students, myself Sudhir Kumar. Today we will study pronoun. Pronoun means sarvnam. A pronoun is a word that is used in place of a noun and does the work of a noun. Pronoun ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और नाउन का काम करता है। एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय, राम रीड्स इन क्लास 7th। यहाँ पर राम नाउन रिपीट हुआ है, तो रिपीटिशन से बचने के लिए हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो राम इज अ बॉय और दूसरी बार राम आया है, इसकी जगह हम प्रोनाउन ही लिख देंगे। ही रीड्स इन क्लास 7th। टाइप ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन 9 टाइप होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पर्सन, थिंग, एनिमल एक्सेट्रा आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो पर्सन, थिंग, एनिमल को इंडिकेट करते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन। जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं, या हम बोल रहे हैं तो हम, तो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। किससे बोल रहे हैं, तुमसे। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी थर्ड चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ही, सी, इट या दे, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। लिसनर सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में बात की जाए उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो यू, योर एंड योर्स ये सेकंड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, हिम, हर, दैम, हिज, हर, इट्स, देयर, इनको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस दैट शो एन इंडेफिनिट और एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, पर्सन और थिंग। ऐसे प्रोनाउन जो अनिश्चित लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या या वस्तुओं की संख्या बताते हैं उनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे ऑल वर हंग्री, सभी भूखे थे। तो कितने लोग भूखे थे, ऑल, सभी। तो ये क्या है, हमें अनिश्चित, अनसर्टेन नंबर के बारे में बताता है। इसलिए ऑल क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से नन और सम, ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो व्हाट का यूज किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए। वेयर इज द ताजमहल सिचुएटेड, इसमें वेयर का यूज किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जो प्रश्न किए जाते हैं
ऐसे शब्दों को इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। Pronouns that are used to join two sentences and reveal the relation with the noun that comes before it। ऐसे प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है और जो नाउन उससे पहले आता है उससे संबंध बताता है, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे आई नो द मैन हु इज आ फाइटर। तो यहाँ पर हु वर्ड जो है वो रिलेशन बताता है मैन के साथ, कि हु कौन है, मैन। मैन क्या है, नाउन, तो नाउन की जगह हु यूज हो गया। आई नो द मैन इज आ फाइटर। तो हमने दोबारा से द मैन ना लिखकर क्या लिखा है, हु लिख दिया है। तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से आई लाइक द बुक विच हैज होलोग्राम। तो विच किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है, यानी विच हैज होलोग्राम, जिसमें होलोग्राम है, यानी कि जो जिस बुक में होलोग्राम है। तो विच हु अपना रिलेशन बताते हैं नाउन के साथ, मैन और बुक के साथ, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो और टू इंडिकेट सम नाउन्स आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ऐसे सर्वनाम जिनका यूज नाउन को इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए किया जाता है, उनको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जब किसी हम नाउन को इंडिकेट करें, पॉइंट आउट करें, तो उन शब्दों को हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं किसकी तरफ, हाउस की तरफ, कि दिस इज माई हाउस, यह मेरा मकान है। तो दिस जो है इंडिकेट करता है नाउन हाउस को, इसलिए दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से दोज आर लिली फ्लावर्स, दोज वो लिली फ्लावर हैं, तो हम लिली फूल की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो दिस, दोज, दीज, ये क्या हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट आर यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है, बंटवारे के लिए किया जाता है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ईच सोल्जर हैज अ गन, प्रत्येक सोल्जर के पास गन है। तो यहाँ पर हम सोल्जर, कितने सोल्जर्स के पास, प्रत्येक सोल्जर के पास, हर एक, यानी कि नाउन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि हर एक इंडिविजुअल सोल्जर है उसके पास अपनी अपनी गन है। दीज आर नन, एनी, सम, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, एक्सेट्रा। तो ये इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट प्रोनाउंस एंड शो आ म्यूचुअल रिलेशनशिप आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, राज एंड सीमा लव ईच अदर। तो राज
और सीमा, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 लोगों की बात हुई, तब हम वहाँ पर ईच अदर का यूज करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं। सेकंड है इंडियंस लव वन अनदर। अब इंडियंस तो बहुत से हैं, तो जब 2 से अधिक की बात हो तब हम वन अनदर का यूज करते हैं। इंडियंस लव वन अनदर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस दैट शो इफेक्ट ऑफ अ वर्क अपॉन द सब्जेक्ट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनके काम का इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे हिमसेल्फ, अवरसेल्फ, योरसेल्फ, ये जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, यानी कि वर्ब के बाद आते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तब इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल, वी इंजॉयड आवर सेल्फ, तो आवर सेल्फ वर्ब के बाद आया है, क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट की तरह काम हो, आवर सेल्फ का, हर सेल्फ का, हिम सेल्फ का, योर सेल्फ का, तब उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है एम्फेटिक प्रोनाउंस। जब कोई प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देता है उसको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। लेकिन जब ऐसा प्रोनाउन जो नाउन या प्रोनाउन पर जोर देता है तब उसको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है। और जब कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है तब उसको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। एम्फेटिव प्रोनाउंस में एग्जांपल देखिए, आई माई सेल्फ विल गो, मैं स्वयं जाऊंगा। तो माई सेल्फ जो है वो आई प्रोनाउन पे जोर देता है कि मैं खुद जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या है? ये एम्फेटिक प्रोनाउन। और इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें, आई माई सेल्फ विल गो की जगह हम इसको इस तरह लिखें, आई विल गो माई सेल्फ, तो गो के बाद जब माई सेल्फ लगा देंगे तब ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो एम्फेटिक में क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद आ जाता है। सेकंड एग्जांपल, यू योर सेल्फ कैन मेक अ वे, तुम स्वयं एक रास्ता बना सकते हो। तो यहाँ पर योर सेल्फ यू के बाद आ गया, यानी कि प्रोनाउन के तुरंत बाद आया, इसलिए यहाँ पर क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये यू पर प्रेशर देता है, यू पर जोर देता है।